हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है चैनल पे एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू आई वाज नॉट डूइंग वेरी वेल मेंटली। मैं बचपन से मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा है भाई, ठीक है, कि मेरे को घर पे रहना है एंड नाउ आई एम आउट ऑफ द हाउस। मैं दिल्ली में हूँ। आई एम विद माई अनदर फैमिली, मैं नानी के घर पे हूँ एंड ऑल द पीपल आर वेरी लवली हेयर एंड बहुत सारे अच्छे से रखते हैं मेरे को। बट यू जस्ट गेट ओवरवेलम्ड और आप बाहर आते हो तो सब चीज़ें पाइल अप हो ही जाती हैं। बट खैर मैं अपना रंडी रोना गाने आया नहीं हूँ यहाँ पे। हम बार्सिलोना के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास 4 अपडेट्स हैं। विक्टर रोके की कंटिन्यूटी को लेके, है ना, किमिक की साइनिंग को लेके, डियोंग की कंटिन्यूटी को लेके एंड फाइनली हमारा फर्स्ट ट्रांसफ़र टारगेट रिवील हो चुका है, हम किसको साइन करने वाले समर में। तो ऑल दिस स्टफ अगर आपको जानना है, इसके बारे में मेरे ओपिनियंस भी जानने हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट अपडेट हमारी विक्टर रोके को लेके, उसकी कंटिन्यूटी को लेके। एंड जब विक्टर रोके बार्सिलोना में आया था तो बहुत सारी हाइप, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अराउंड, बिकॉज लेट्स बी रियल, लेवेंडोस्की बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था उस टाइम पे। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर विक्टर रोके केम। लेवेंडोस्की को पता नहीं वो ईगो आ गई होगी, जो हमारे से ओल्डर जनरेशन है, यंगर जनरेशन कुछ भी कर ले, दे डोंट रिस्पेक्ट दोज गाइज, ठीक है। हम सब बड़े को लगता है कि वही ठीक है ना। और ये भाई आदत है, हर ह्यूमन की आदत है ये। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे को भी चूतिया लगेंगे जो भी मेरे से छोटे होंगे। और लेवेंडोस्की को वही दिक्कत होगी। ही पता नहीं क्या हुआ उसके अंदर, एक स्विच फ्लिप हो गया एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। और विक्टर होके थोड़ा साइडलाइन हो गया उसकी वजह से। एंड जावी धीरे बाय धीरे उसको अडेप्ट करवा रहा था टीम के अंदर, उसको मिनट्स दे रहा था। बट ऑल दैट केम टू अ क्लोज आफ्टर दैट हॉरेंडस रेड कार्ड इन द गेम, पता नहीं किसके अगेंस्ट। और उसके बाद तो मोमेंटम आ ही नहीं पाया विक्टर होके का। उसके पहले उसने 2 गेम्स में 2 गोल स्कोर किए थे। और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि विक्टर होके का कैंप थोड़ा कंफ्यूज है ना, कि उसको गेम टाइम क्यों नहीं मिल रहा। फर्स्ट रीज़न उनके अकॉर्डिंग ये है कि विक्टर ओके ने ऑब्वियसली अडेप्ट नहीं किया स्पेन में। एंड दूसरा रीज़न ये है कि जावी डजंट ट्रस्ट हिम। और न्यूज़ भी आ रही थी कि ही इज़ लुकिंग टू गो अवे फ्रॉम द क्लब, वो एक लोन मूव सीख कर रहा है। उसका एंटरॉज ये चाहता है कि वो जाए कहीं और मिनट्स प्ले करे, अपने आप को वेस्ट ना करे बेंच पे। बट एक ब्रांड न्यूज़ ये निकल के आई है कि विक्टर ओके इज़ कमिटेड, ही इज़ गोइंग टू गिव हिज 100% टू प्ले इन बार्सिलोना। वो फाइट करेगा अपने प्लेस के लिए। एंड लेट्स बी रियल, लेवेंडोस्की जितना भी खींच ले अपने आप को 1 1.5 2 साल, उसके बाद ही इज़ गॉन भाई। ही विल मूव टू आइदर सऊदी अरेबिया, चाइना, कतार, मेरे को नहीं पता कहाँ का, और ही विल जस्ट रिटायर। उसके बाद विक्टर ओके इज़ आर फ्यूचर। लोग बोल रहे हैं एल्वारेज को साइन करो, फलाना ढिमकाना, अगर पैसे आते भी हैं तो आई थिंक विक्टर ओके शुड स्टे एट बार्सिलोना। ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी आर फर्स्ट चॉइस नंबर 9 फॉर मैनी ईयर्स टू कम। मैंने उसमें वो टैलेंट देखा है। ही इज़ वेरी डायनेमिक, ही इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, वो एक अच्छा फिनिशर। अभी तक बार्सिलोना के लिए तो प्रूव हुआ नहीं है, बट फॉर इज फॉर्मर क्लब ही वॉज अ क्लिनिकल गोल स्कोरर। और मैं चाहता हूँ कि वो दिखे इस कलर्स में भी बार्सिलोना के। एंड आई वॉन्ट हिम टू स्टे पर्सनली। एंड वट आर योर थॉट्स, आप चाहते हो वो रुके कि नहीं, मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। उसने जब साइन किया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी इन्फो कार्ड्स में फ्लैश हो होगी, उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज जोशुआ किमिक। उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में एक्सपायर हो रहा है बायर्न म्यूनिख के साथ। एंड बायर्न म्यूनिख हमारी तरह बैंटर क्लब नहीं है, ठीक है, उनको भाई पैसों से मतलब है। उन्होंने लेवेंडोस्की के 1 साल बचा था कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने उसको 50 मिलियन में निकाल दिया था बार्सिलोना के लिए। और किमिक तो बहुत यंग है लेवेंडोस्की कंपेरेटिवली, ही इज जस्ट 29, स्टिल इन स्पीक। और उसका 1 ही साल बचा है, तो बायर्न विल लुक टू सेल हिम, बिकॉज अगर रिन्यू नहीं करता है तो दैट्स अ स्मार्ट मूव फॉर देम। और उसका रिलीज क्लॉज में जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, सेट अराउंड 30 to 35 मिलियन यूरोज। और कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं करंट मार्केट को ध्यान में रखते हुए। बट अगर आप बार्सिलोना की बात करें तो 5-6 मिलियन में भी हमारी फटे आती है, ठीक है। और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बार्सिलोना आर कॉन्फिडेंट कि हम 1-for-1 रूल पे वापस आ जाएंगे नेक्स्ट सीजन से। बट आई डोंट ट्रस्ट दोज रिपोर्ट्स, बिकॉज हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, हर समर विंडो से पहले रिपोर्ट आता है और बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अब इंप्रूव होगी, अब इंप्रूव होगी। बट लास्ट 1-1.5 साल से ये सब हुआ ही नहीं है। तो आई विल नॉट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। बट आई थिंक फॉर 30-35 मिलियन किमिक इज़ अ गुड साइनिंग। आई विल बी रियल, किमिक एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो मेरे को लगता है कि बिल्कुल चेंज कर देगा बार्सिलोना को। बट आई थिंक ही विल बी अ वेरी वैल्यूएबल एडिशन। वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा आपकी डिफेंस के ऊपर बैठ के। वी नो इस क्वालिटी, उस ट्रेबल सीजन में हमने देखा है। ही कैन ऑल्सो प्ले अ फुल बैक पोजीशन, एडवांस पोजीशन भी वो खेल सकता है। ही इज़ ऑल राउंड प्लेयर। और अगर हमारे पास चांस है उसको 30-35 मिलियन में साइन करने का, आई थिंक बार्सिलोना शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम। और थोड़ा नेगोशिएट करके अगर थोड़ा कम भी होता है ये,
तो या बार्सिलोना शुड ट्राई देयर बेस्ट, अगर 30-35 मिलियन है भी तो या गो फॉर हिम। नेक्स्ट अपडेट है हमारी फ्रैंकी डियोंग के रिलेटेड, और ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि बार्सिलोना विल लुक टू सेल हिम और ही विल बी द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट, मतलब जो बार्सिलोना बेचना चाहती है जिन प्लेयर्स को। और एक रीजन तो ये भी कि ही हैजंट डिलीवर्ड, लेट्स बी रियल, जब से वो आया। मैं उसको कोई स्क्रैप गोट नहीं कर रहा, बट द प्रॉमिस ही शोड एट आयक्स, मेरे हिसाब से उसका आधा भी बहुत मुश्किल से उसने रेप्लिकेट किया बार्सिलोना के लिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल तो ये है कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी करंटली। आई थिंक अगर बार्सिलोना उसको बेचने निकलती है तो 70 में तो बेच ही सकती है, ठीक है। और बार्सिलोना उसके बाद अगर किसी को सेल करना चाहती है तो इट्स अराहो, इट्स रफीनिया, बट जावी लाइक्स दोज प्लेयर्स। तो डियोंग ही मेरे हिसाब से जो वो प्राइमरी टारगेट होगा जिसको बार्सिलोना सेल करना चाहेगी। पर्सनली आई एम नॉट टू अगेंस्ट दिस मूव। मेरे को नहीं लगता कि एक अनट्रांसफरेबल प्लेयर है आपका डियोंग, बिकॉज ही हैड लाइक वो 2019 में आता है ना, 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 5 साल हो गए हैं, एंड ही इज़ येट टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। उसने एक टीम में अपना प्लेस बनाया नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट। मतलब उसको आप सिंगल पिवट खिला नहीं सकते, डबल पिवट में भी हैव टू मच टैलेंट। हमारे पास पेड्री, हमारे पास गावी, हमारे पास गुंडोगान है, एंड ऑल दो डियोंग एक क्वालिटी ब्रिंग करता है टेबल पे जो वो कर सकता है, हमारी टीम में और कोई नहीं कर सकता। आई थिंक ही शुड लीव भाई। अगर मार्को को राइट प्राइस मिलता है उसके लिए, एवरीथिंग एज अ प्राइस, अगर उसके लिए राइट प्राइस मिलता है मार्को, वी शुड डेफिनेटली सेल हिम। एंड हमारी लास्ट एंड फाइनल अपडेट है गिडो रोड्रिगेज के रिलेटेड, और न्यूज़ निकल के आ रही है दैट ही इज़ द फर्स्ट ट्रांसफर टारगेट, और उसके साथ हमारी नेगोशिएशंस बहुत एडवांस्ड है। एक 2+1 वाली डील होने वाली है, एंड ही विल नॉट कम इन एज अ स्टार्टर। बार्सिलोना उसकी साइनिंग के बाद भी एक पिवट को ढूंढना कंटिन्यू करेगी, ही विल जस्ट कम इन एज अ रोटेशन प्लेयर। और एज अ रोटेशन प्लेयर भाई मैंने जब पहली बार रिपोर्ट सुनी, आई वाज वेरी रिएक्शनरी कि गिडो रोड्रिगेज, उस बंदे का नाम सुन के ना मेरे को एक ही गेम माइंड में आती है, दैट इज अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको। ही वाज हॉरेंडस भाई, ही वाज डॉग शिट इन दैट गेम, और मेरे को नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर अपनी टीम के आसपास भी। और ओरियल रोमियो को हमने साइन किया जिरोना से, है ना, एंड दोनों आपको लगता है सेम ही माइंडसेट के साथ दोनों को साइन कर रही है बार्सिलोना। दोनों ला लीगा प्रूवन है, एक मिड टेबल क्लब में दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है, दोनों एक क्वालिटी डिफेंसिव मिडफील्डर्स हो सकते हैं एक डिसेंट एस टीम के लिए, बट बार्सिलोना के लिए आई डोंट थिंक दे हैव दैट पोटेंशियल, दे हैव दैट टैलेंट। लेकिन एक रोटेशन प्लेयर के लिए ये मेन पॉइंट है, ठीक है, एक रोटेशन प्लेयर अगर उस प्रोफाइल में हम साइन करें गिडो रोड्रिगेज को, तो वाई नॉट भाई, वाई नॉट। हम बार्सिलोना, हमारे को पता है कि पिछले 4-5 सीजन से बिल्कुल अनलकी रही है इंजरीज रिकॉर्ड के मामले में, और गिडो रोड्रिगेज एक ऐसा प्लेयर है जो आएगा तो ही कैन फिल अप अ स्पॉट। एक वर्ल्ड कप विनर है भाई, लेट्स बी रियल, एक कोपा अमेरिका विनर है, उसने उरुग्वे के अगेंस्ट भी गोल स्कोर किया था कोपा अमेरिका में, तो वी नो दैट ही इज अ थ्रेट फ्रॉम सेट पीसेज एज वेल, ही इज अ फिजिकल प्रेजेंस, और आपका डिस्ट्रॉय नहीं, ही इज डिसेंट ऑन द बॉल, बट ही इज नॉट दैट क्वालिटी दैट बार्सिलोना नीड्स। मैं बिल्कुल अपोज नहीं कर रहा इस साइनिंग को, बट आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड विद इट। तो आप मेरे को ज़रूर बताना थॉट्स अपने कमेंट्स में कि क्या आपको चाहिए कि नहीं, और मैं बार बार बकरौली पे कमेंट्स में बताना, बट प्लीज़ आप बताना, बिकॉज एंगेजमेंट जैसे बढ़ेगी चैनल ग्रो करेगा। एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर इन लाइफ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक करियर हो, आई कैन मेक मनी, आई कैन मेक लिविंग ऑफ ऑफ इट नाउ, और आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली दैट विल हैपन, और इस वजह से मैं अपने होम भी रिटर्न कर पाऊँगा जल्दी से। तो काइंड ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, तो ज़रूर से चैनल के साथ एंगेज करना, जितना हो सके सपोर्ट करना। अ लाइक वोंट हर्ट। अगर आपको ज़्यादा कमेंट करना नहीं है, फलाना ढिमकाना करना नहीं है, एक लाइक करो तो एल्गोरिदम को पता लग जाएगा कि लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, एंड दे विल पुश इट टू other people जो फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड हो। एंड आई नो आई एम नॉट अ वेरी एंटरटेनिंग गाय, आई फील वेरी ऑकवर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। वी हैव टच 1000 सब्सक्राइबर्स, और एक बहुत लंबी जर्नी रही है, एंड आई थिंक ये जस्ट स्टार्ट है, और फ्यूचर में वी विल डू मैनी ग्रेट थिंग्स टुगेदर। तो या दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइज। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे एक पुरानी वीडियो फ्लैश हो रहेगी, उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन फैम, पीस आउट।